ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर magnitude of into if two vector क्या है two vector are such that two vector A and B are such that magnitude of A vector equal to 2, magnitude of B vector equal to 3, and A vector into B vector equal to 4. ये हमें गिवन है। अगर आप फाइंड करना हमें A वेक्टर माइनस B वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस B वेक्टर का मतलब ये हो गया, जिसे इसको हम इस तरीके से लिखा जाता है। अलजेब्रा में करते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड A माइनस A वेक्टर A माइनस वेक्टर B निकालते हैं तो A वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ये इसको हम लिखेंगे का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है वेक्टर A माइनस वेक्टर B इंटू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। वेक्टर A माइनस वेक्टर B का होल स्क्वायर, इसको हम इसमें ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वेक्टर A माइनस वेक्टर B, चूंकि हमें गिवन है कि वेक्टर A और माइनस वेक्टर और वेक्टर B ये हमको दिया गया है, हमें निकालना है वेक्टर A इंटू वेक्टर B का 4 देगा, हमें यही निकालना है। तो हम इसमें इसका मान रख देंगे और इसको हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर कितना होता है, ये हमें लिखना है। तो A बराबर वेक्टर A बराबर 2 है, ये बराबर होता है इतने के। इसको हम दोनों को जब गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। देखिए गुणा करते हैं तो इसमें हो जाएगा A इंटू A, क्या हो जाएगा A इंटू, यानी इसको हम इस तरीके से होल स्क्वायर में से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि इसको वेक्टर ना करके इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में कर देंगे। किसमें कर देंगे, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में कर देंगे। और जब हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में करेंगे, ये जब इस कैटेगरी होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और जब हम इसको इसे रखेंगे तो A और इसका वापस में हमें मल्टीपल हो जाएगा। A वेक्टर इसका इसमें हो जाएगा, तो फिर A वेक्टर, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस A वेक्टर इंटू B वेक्टर, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस B वेक्टर इंटू A वेक्टर, फिर इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस B वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है। A वेक्टर और इंटू B वेक्टर और B वेक्टर इंटू B वेक्टर और A वेक्टर इंटू A वेक्टर। हमें दिया गया है A वेक्टर, क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन हमारा है A वेक्टर, एक मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर बराबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2 बराबर इतना, वेक्टर A इंटू B बराबर इतना दिया गया है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू A वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर, यानी A वेक्टर को A वेक्टर को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, A वेक्टर स्क्वायर माइनस, अब इसको हम A B वेक्टर और B A वेक्टर क्या हो गया, माइनस 2A वेक्टर क्या हो गया, माइनस 2A वेक्टर।
तो हो जाएगा ये वेक्टर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2 a वेक्टर इनटू b वेक्टर और प्लस इसको भी हम ले सकते हैं वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब ये हमको इस रूप में मिल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मैग्नीट्यूड a वेक्टर इनटू b वेक्टर ये और इसकी वैल्यू दी गई है। अब हम इसको और ये बराबर होता है इतने के, इसका होल स्क्वायर बराबर होता है इतने के। तो यहां हम इसको लिखेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a वेक्टर कितना है 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 -2 इंटू ए बी कितना दिया गया है 4 इंटू 4 हो गया और बी स्क्वायर कितना दिया गया है 3 हो गया तो +3 का स्क्वायर हो गया ना। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 - 8 + 9 कितना हो गया ना। तो ये हो गया 8 मां से 4 निकल के एक तरफ से 4 और 4 में 9 4 13 ये कितना आ गया हमारा 30। a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा कितना हो गया अंडर रूट हो गया। 3 3 का 9 2 2 4 3 3 का 9 और 2 2 4 9 4 13 13 में से 8 गए कितना होगा 13 में से 8 गए 9 4 13 और 13 में से 8 गए 5 हो गया नहीं 5 हो गया। a माइनस b बराबर कितना होगा अंडर रूट 5 a माइनस b मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b वेक्टर बराबर कितना होगा अंडर रूट 5। इस तरीके से इसका आंसर निकालना है ठीक है। तो इसलिए therefore वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर होता है अंडर रूट 5। आपको इसमें निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो a वेक्टर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको हम इस तरीके का फार्मूला यूज करते हैं और इसमें इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख करके इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसको करने के बाद फिर इसका जो हमारा गिवन है उसे वैल्यू रख दिए हो गया ठीक है।